Hello everyone. Today we discuss about the multi-plate clutch. मल्टी-प्लेट क्लच इससे पहले हम लोग सिंगल प्लेट क्लच के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग सिंगल प्लेट क्लच के बारे में बताया जा चुका है। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। मल्टी प्लेट क्लच, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक क्लच प्लेट यूज़ नहीं होता है, इसमें एक से ज़्यादा क्लच प्लेट यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ होता है, तो जो भी कंपोनेंट सिंगल प्लेट क्लच में यूज़ हुआ था यहाँ पर भी वो सारे कंपोनेंट यूज़ होंगे। ठीक है, इसमें भी फ्लाईव्हील यूज़ होगा, प्रेशर प्लेट यूज़ होगा, स्प्रिंग होगा, बेयरिंग होगा, फुलक्रम पिन, क्लच पैडल, क्लच शाफ्ट, ये सारे इक्विपमेंट्स इसमें भी यूज़ होंगे। बस डिफरेंस यही होगा कि मल्टी प्लेट क्लच में हम लोग एक क्लच प्लेट यूज़ नहीं करेंगे, इसमें नंबर्स ऑफ क्लच प्लेट का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो वर्किंग प्रिंसिपल सिंगल प्लेट क्लच था बिल्कुल सेम एज डैट ऑफ मल्टी प्लेट क्लच का भी बिल्कुल सेम होगा उसी की तरह से। ठीक है, सिंगल प्लेट क्लच में जैसे सिंगल प्लेट क्लच में जब क्लच पैडल को हम लोग नहीं दबाते हैं, जब प्रेस नहीं करते हैं, तब हम लोग का क्या होता है, प्रेशर प्लेट जो है वो क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में एक कांटेक्ट बना करके रखता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं कि इंगेज करके रखना। ठीक है, मतलब पावर का ट्रांसमिशन होगा। और जैसे ही हम लोग क्लच पैडल को प्रेस करेंगे तो वो स्प्रिंग के थ्रू क्या होता है, वो डीअटैच हो जाएगा और उसको हम लोग डिसइंगेज बोलेंगे। और उस टाइम में क्या होगा कि फ्लाईव्हील आपका रोटेट जरूर होगा, लेकिन जो हम लोग का क्लच शाफ्ट है वो क्लच शाफ्ट रोटेट नहीं होता है। ओके, तो मल्टी प्लेट क्लच में जो हम लोग, तब फिर सिंगल प्लेट क्लच जब था ही तो मल्टी प्लेट क्लच क्यों आया, क्योंकि जो सिंगल प्लेट क्लच था वो सिंगल प्लेट क्लच से हम लोग क्या करते हैं कि हाई टॉर्क ट्रांसमिशन नहीं कर पाते हैं, बट वही मल्टी प्लेट क्लच में हाई टॉर्क ट्रांसमिशन पॉसिबल है। और जो मल्टी प्लेट क्लच है, जितना हम लोगों को यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन करना है, अगर हम लोग सिंगल प्लेट से करना चाहेंगे तो उसमें उसका बहुत बड़ा एरिया ऑक्युपाई करेगा, लेकिन ये कॉम्पैक्ट होता है मल्टी प्लेट क्लच, है ना। इसमें हम लोग का नंबर्स ऑफ क्लच प्लेट एक ही में एडजस्ट हो जाता है। इस तरह से इसका फ्रिक्शन प्लेट इस तरह से असेंबल्ड किया हुआ होता है कि ये कॉम्पैक्ट होता है, कम जगह लेता है और ये काफ़ी स्मूथ होता है। सिंगल प्लेट क्लच से ज़्यादा स्मूथ होने की वजह से मल्टी प्लेट क्लच का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग रेसिंग कार में, ट्रक में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब मैं जो भी समझाया हूँ आपको वर्किंग तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सिंगल प्लेट क्लच के बारे में जो भी था वर्किंग सेम एज डैट यहाँ पर भी आपको वही करना है। बस मैं कुछ जो डिफरेंस है मैं वो समझा रहा हूँ, जो भी समझाया हूँ उस चीज़ को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि द मल्टी प्लेट क्लच यूज ए मल्टीपल क्लच प्लेट टू मेक अ कॉन्टैक्ट विद द इंजन फ्लाईव्हील टू ट्रांसफर पावर बिटवीन द इंजन शाफ्ट एंड ट्रांसमिशन शाफ्ट। ओके, इसमें हम लोग मल्टीपल क्लच का इस्तेमाल करते हैं पावर ट्रांसमिशन करने के लिए इंजन शाफ्ट से लेके ट्रांसमिशन शाफ्ट के बीच में। अ मल्टी प्लेट क्लच यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड मशीनरी वेयर द हाई टॉर्क आउटपुट इज रिक्वायर्ड। इसका इस्तेमाल उस वैसा गाड़ियों में या फिर ऐसा कोई मशीन में यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई टॉर्क आउटपुट हम लोगों को चाहिए होता है। Multi-plate clutch are used in heavy vehicles with a racing car and motorcycle for transmitting high torque। इसको हम लोग हैवी व्हीकल्स मतलब ट्रक वगैरह में या फिर रेसिंग कार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हाई पावर टॉर्क ट्रांसमिशन कर सके। एज कम्पेयर टू द सिंगल प्लेट क्लच, दीज आर स्मूथ एंड ईजी टू ऑपरेट ड्यू टू देयर असेंबली ऑफ फ्रिक्शन सरफेस कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसका अगर हम लोग कंपेयर करेंगे सिंगल प्लेट क्लच से तो ये क्या होगा, स्मूथ होगा और इसको इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो असेंबली है वो काफ़ी मतलब इसका जो फ्रिक्शन सरफेस है उसमें जो कांटेक्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसकी वजह से इसमें जो है स्मूथ और इजी होता है ऑपरेट कर पाना। इट मे बी यूज्ड वेयर द स्पेस इज़ वेरी लिमिटेड। इसका इस्तेमाल वहाँ भी करते हैं जहाँ पे स्पेस बहुत लिमिटेड है, मतलब कम जगह है। आई मीन मल्टी प्लेट क्लच क्या है, कॉम्पैक्ट होगा। ओके, होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसमें कौन कौन सा पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो पार्ट्स में पहले ही नाम बता चुका था, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, थ्रस्ट स्प्रिंग, इसको आप केवल स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, क्लच पैडल। ठीक है, क्लच पैडल। उसके बाद ये है आपका स्प्लाइन शाफ्ट एंड इनर स्प्लाइन स्लीव, फ्लाईव्हील और डाइफॉर्म स्प्रिंग। ये जो आपका प्रेशर प्लेट है ना, प्रेशर प्लेट, ये सब डाइफॉर्म स्प्रिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम लोग इसका वर्किंग देख लेते हैं। इसमें इंगेज और डिसइंगेज में तो जैसा हम लोग सिंगल प्लेट क्लच में देखे थे सेम यहाँ पर भी वही होगा। जैसे कि इंगेजमेंट ऑफ क्लच ड्यूरिंग द इंगेज्ड पोजीशन ऑफ द क्लच
डैट इज व्हेन द क्लच पैडल इज नॉट प्रेस्ड, ठीक है। इंगेज्ड ऑफ क्लच, क्लच जब इंगेज होगा उस टाइम क्या होगा, तो ड्यूरिंग द इंगेज्ड पोजीशन ऑफ द क्लच, है ना, इंगेज्ड पोजीशन ऑफ द क्लच में ये कब होगा, व्हेन द क्लच पैडल इज नॉट प्रेस्ड, जब आप क्लच पैडल को प्रेस नहीं कीजिएगा तब वो इंगेज होगा। द थ्रस्ट स्प्रिंग डू नॉट मूव ड्यू टू विच द स्टिफनेस प्रोवाइडेड बाय दिस स्प्रिंग मेंटेन द प्रेशर ओवर द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर द प्लेट हैविंग द फ्रिक्शन लाइन ऑन इट्स इनर सरफेस। मतलब जब हम लोग प्रेस नहीं करेंगे उस टाइम वो दोनों क्या होगा, कांटेक्ट में होगा, और प्रेशर प्लेट एक प्रेशर अप्लाई करेगा क्लच प्लेट में, और जो फ्लाईव्हील मूव करेगा वो फ्लाईव्हील के साथ में क्लच प्लेट मूव करेगा, और क्लच प्लेट क्लच शाफ्ट को भी मूव कराएगा, ठीक है, जब हम लोग पैडल को प्रेस नहीं करेंगे उस टाइम का बात है। ड्यू टू दिस द प्रेशर ओवर द प्रेशर surface, the frictional contact between the friction lining of the pressure plate and the friction lining of multiple clutch plate is maintained, due to which the frictional force is applied over the flywheel, है ना। ड्यू टू दिस द फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द वेरियस क्लच, due to this the frictional force, the frictional contact between the various clutch plate and the wheel is supported, which in turn finally provided clutch engagement। ओके, क्योंकि अभी मैं जो भी यहाँ समझाया हूँ आपको लैंग्वेज में नहीं जाना है, आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, जैसा कि आप सिंगल क्लच प्लेट में लिखे थे उसी चीज़ को आप यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। सिंगल क्लच प्लेट में जो लिखे थे आप यहाँ वही चीज़ लिखिए कि जैसे ही हम लोग का क्लच प्लेट रहेगा उसमें जो प्रेशर प्लेट है वो जब प्रेशर अप्लाई करेगा उस टाइम में फ्लाई व्हील जो है वो कांटेक्ट में रहेगा, किसकी वजह से, तो फ्रिक्शनल कांटेक्ट होने की वजह से, ठीक है। फ्रिक्शनल कांटेक्ट जो हो रहा है क्लच प्लेट और फ्रिक्शनल लाइनिंग जो बना हुआ है क्लच प्लेट के साइड में उसकी वजह से, तो वो इंगेज पोजीशन में रहेगा। और जब डिसइंगेजमेंट ऑफ क्लच होगा, जब हम लोग पैडल को प्रेस करेंगे उस टाइम में क्या होगा कि जो फल्क्रम है वो उसको मूव कराएगा, है ना, और जो इनर स्प्लाइन स्लीव है उसको मूव करा देगा और प्रेशर प्लेट को पीछे खींच लेगा। और जैसे ही प्रेशर प्लेट पीछे खिंचा जाएगा तो हम लोग का जो क्लच प्लेट है वो फ्री हो जाएगा, क्लच प्लेट फ्री हो जाएगा, और उस टाइम फ्लाईव्हील आपका मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक आपका इंजन मूव कर रहा होगा, ठीक है। फ्लाईव्हील आपका मूव करेगा जब तक आपका इंजन मूव कर रहा है, लेकिन इंजन जैसे ही बंद हो जाएगा तो फ्लाईव्हील भी आपका बंद होगा। तो फ्लाईव्हील इंजन पे डिपेंड करेगा कि कब तक मूव करेगा, लेकिन क्लच प्लेट चूंकि मूव नहीं कर रहा है क्योंकि प्रेशर प्लेट अब डिसइंगेज हो चुका है, तो अपना क्लच शाफ्ट भी है वो भी रोटेट होना बंद हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर्स ऑफ क्लच प्लेट का एक ही काम है कि जो टॉर्क कैपेसिटी है, जितना टॉर्क ट्रांसमिट करने का कैपेसिटी है उस चीज़ को इंक्रीज कराना। बाकी आपका सिंगल क्लच प्लेट की ही तरह ये भी सिमिलर है, ओके। फॉर दिस रीजन दैट द रिमूवल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, frictional contact between the pressure plate, clutch plate and flywheel, brake and finally the disengagement of clutch is obtained। और यही सब है जिसकी वजह से हम लोग अपना फ्रिक्शनल कांटेक्ट बनाते हैं, है ना। क्लच पैडल को दबाने से फ्रिक्शनल कांटेक्ट को हटा सकते हैं। तो जब हम लोग क्लच पैडल नहीं दबाएंगे तो फ्रिक्शनल कांटेक्ट बना हुआ रहेगा, है ना, और जब क्लच पैडल को प्रेस करेंगे तो वो फ्रिक्शनल कांटेक्ट हट जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं खुद से भी। आप इसका एडवांटेज क्या लिख सकते हैं कि इसमें हाई पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल है, ये काफ़ी इजी टू ऑपरेट है ना। इसका हाई हैवी व्हीकल्स में या स्पीड कार्स में, रेसिंग कार्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप इसका एडवांटेज खुद से लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।